एक छोटी सी बात जिसे बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था, मगर क्रोध के कारण वो बात इतनी बिगड़ गई कि रिश्तों में दरार आ गई। क्रोध, जी हाँ क्रोध, शब्द बहुत छोटा है मगर बड़े बड़े काम बिगाड़ देता है। रिश्तों पर आ जाए तो चंद मिनटों में बरसों के रिश्ते खत्म। तो क्यों है इतना क्रोध? कभी कभी तो इंसान क्रोध के कारण एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं, सिर्फ क्रोध के कारण। सिर्फ एक पल रोक लो तो अगले पल सब ठीक। तो क्रोध आता कहां से है? कैसे रोका जा सकता है इस क्रोध को, इस गुस्से को? पहले समझते हैं कि क्रोध होता क्या है। क्रोध ना दो तरह का होता है। एक, गुस्सा आया, जो मुंह में आया बोल दिया, इसे ना विस्फोटक गुस्सा भी कह सकते हैं। तुरंत विस्फोट हो गया, जो था एक झटके में सब निकाल दिया। दूसरा, गुस्सा तो आ रहा है मगर बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा है। आंखें लाल हो रही हैं, दांत कटकटा रहे हैं, मुट्ठियां खिंच रही हैं, मगर मुंह से नहीं निकल रहा। इसे आवेगी गुस्सा भी कहते हैं। परंतु दोनों ही खतरनाक होते हैं। आवेगशील गुस्सा जो अंदर ही अंदर लावे की तरह होता है, जिस दिन फटता है सब तहस नहस कर देता है। इसका एग्जाम्पल महाभारत के धृतराष्ट्र से ले सकते हैं। पांडव जब युद्ध जीतकर कौरवों को मारकर हस्तिनापुर पहुंचे और वहां पर वो धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने गए। सब ने उनके पैर छुए। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब ने उनके पैर छुए। भीम जैसे जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको इशारे से रोक दिया। उनकी जगह वो लोहे का पुतला आगे कर दिया, जिसे दुर्योधन ने बिल्कुल भीम जैसा बनाया था और उस पर वो अपना अभ्यास करते थे। जब उस लोहे के पुतले को धृतराष्ट्र ने बाहों में लिया तो एक झटके के साथ उस लोहे के पुतले को चकनाचूर कर दिया। आप समझ सकते हैं कितना गुस्सा भरा होगा उनके अंदर कि लोहे के पुतले को चकनाचूर कर दिया। तो ये लावा जो अंदर बनता है वो भी बहुत खतरनाक है। कई लोग कहते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं वो दिल के साफ होते हैं, मगर गुस्से में जो बोल दिया, जो दिल में आया बोल दिया, परंतु सामने वाले को आपके बोलने से कितना आघात पहुंचा, कितना उसका दिल दुखा, कभी सोचा आपने? तो ये बात भी अच्छी नहीं है। अब क्रोध से कैसे बचें? भाई क्रोध तो सबको आता है, भगवान को भी आता है। भगवान शंकर जो त्रिनेत्री हैं, उनका त्रिनेत्र गुस्से के कारण खुलता है, तीसरा नेत्र। तो भगवान शिव को भी गुस्सा आता है, तो हम तो इंसान हैं, हमें क्रोध आना स्वाभाविक है। तो इसलिए हमें बात बात पर क्रोध आ जाता है। अब क्रोध से कैसे बचें? क्रोध में सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखें। जितना भी क्रोध है मन में, उसे नियंत्रण में रखें, क्योंकि क्रोध ने आप पर नियंत्रण कर लिया तो समझिए कहानी खराब। नियंत्रण का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि क्रोध की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आँख कान सब बंद हो जाते हैं, सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये वो अवस्था है जहाँ क्रोध अपनी चरम सीमा पर होता है। इस अवस्था में क्रोध आपको नियंत्रित कर रहा होता है। तो क्रोध को इस अवस्था तक मत जाने दीजिए, शांत रहने की कोशिश करें और पहला कदम क्या करें? चुप रहें, क्योंकि ऐसे समय में जब आप बोलते हैं तो वो बहुत खराब स्थिति हो जाती है। फिर बाद में आपको उस बात का पछतावा होता है कि काश उस समय चुप रह लेते तो शायद
ये कहानी इतनी खराब नहीं होती। तो उस काश को हटा के उस समय चुप रह लीजिए। दूसरा स्टेप, जब क्रोध आता है तो हम बस दूसरे की गलतियां निकालते हैं। तूने ये किया, तूने वो किया, सारी गलती तेरी है, बस तेरी है। तो क्या करें, इस तेरी को ना आधी आधी बांट लें। जब आप सोचेंगे कि कुछ गलती मेरी भी थी, इसने ये किया तो मैंने भी ये किया, तो फिर क्या होता है, कुछ तेरी और कुछ मेरी, उससे गुस्सा आधा हो जाता है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि अभी क्रोध अपनी चरम सीमा पर नहीं है, आपके नियंत्रण में है और सब ठीक है। आप अंदर से शांति महसूस करते हैं। तीसरा स्टेप, अपने ध्यान को वहाँ से हटाने की कोशिश करें और सोचें, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान करें, उनका नाम लें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे इस क्रोध से बचाएं। ईश्वर जरूर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि क्रोध क्षणिक होता है, अगले क्षण अगले पल वो शांत हो जाता है। इस तरह आपका क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब ये तो था जब आपको क्रोध आ रहा है, पर अब इसका ठीक उल्टा, जब आप पर कोई क्रोध कर रहा हो तब क्या करें। तब आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, चुपचाप सुने। दूसरा काम, चुपचाप सुने। और तीसरा काम, चुपचाप सुने। बस जवाब नहीं देना है, सुनना है। जब आप सुनते हैं तो आपको समझ आता है कि बात क्या है। दूसरा, आपको अपने बचाव के लिए समय भी मिलता है। आप बोल भी सकते हैं, ठीक है शांत हो जाओ, हम शांति से समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार गलतफहमी भी गुस्से का कारण होती है और सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, आप भी जब उसी टोन में जवाब देते हैं तो क्या होता है, तो महाभारत होती है। तो चुप रह कर सुने, फिर जब वो शांत हो जाए तब आप बोल सकते हैं कि वो ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। सामने वाला उसे समझने की परिस्थिति में होता है, फिर उसे एहसास होता है कि गलती मेरी भी थी। महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया तो वो रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की तरफ बढ़े। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, उन्होंने हाथ जोड़े और वो बैठ गए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत हो गया। सोचिए, अगर भीष्म पितामह भी हथियार उठा के उनसे बोलते, ठीक है आइए, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मुझे तो मृत्यु भी बिना मेरी इजाज़त के मार नहीं सकती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो हाथ जोड़ के बैठ गए। इससे भगवान का क्रोध शांत हो गया। तो हमें इससे भी सीखना चाहिए। अक्सर परिवार में झगड़े और क्लेश का कारण एक दूसरे की बात न सुनना होता है। अगर हम एक दूसरे की बात सुने तो इससे आधी समस्या का समाधान हो जाता है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, खुद से बोलिए, क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो? मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझ में गुस्सा नहीं, गुस्सा मेरे मन में है, मेरे अहंकार में है, मैं शांत हूँ। तो आधी समस्या का समाधान हो जाता है। कभी कभी क्रोध भी अच्छा होता है। जी हाँ, कभी कभी क्रोध भी अच्छा है। क्रोध के कारण हम ऐसा कार्य कर गुजरते हैं जो सामान्य परिस्थिति में नहीं कर पाते। दशरथ मांझी के बारे में आपने सुना है। उन्हें पहाड़ पर ही गुस्सा आ गया, क्योंकि उस पहाड़ के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं इस पहाड़ को काट कर इस पहाड़ से रास्ता बनाऊंगा। और एक दिन वो ऐसा कर बैठे, ऐसा कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर उसे सही दिशा में लगाया। तो क्रोध को नियंत्रण में करना बहुत आवश्यक है। आपको पता होता है क्या करना है। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तब
उनका क्रोध नियंत्रण में था, तभी उन्होंने विभीषण के महल को सुरक्षित रखा। यहाँ तक कि अशोक वाटिका में जहाँ माता सीता थी, वहाँ उस आग की लपटों को भी नहीं आने दिया। इसलिए जोश में होश जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, मगर प्रभु जी माफ़ करना सीखिए। क्षमादान महादान, क्षमा करने वाला महान होता है। करके देखिए, इससे मन बहुत प्रसन्न होता है। और कुछ फैसले भगवान के लिए छोड़ दीजिए, वो सर्वोच्च न्यायालय है। इससे आपको माफ़ करना आसान होगा। तो आज से क्रोध को टालने का प्रयत्न करें। आशा है जल्दी आप ऐसा कर पाएंगे। सुनने के लिए आपका आभार।